आपका पुनर्जन्म कौन निर्धारित करता है? पूर्व जन्म और पुनर्जन्म सनातन की एक बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये क्या होता है और कौन आपका पुनर्जन्म निर्धारित करता है? जय श्री राम दोस्तों। तो आज की मेरी वीडियो में ये है कि पुनर्जन्म, अगर हम पुनर्जन्म लेते हैं तो कौन सा कर्म हमारा ये निर्धारित करेगा कि हमारा आने वाला जन्म कौन सा होगा। यानी कर्म कर्म विज्ञान सबको पता है कि हम अपने कर्मों का परिणाम हैं। जो हम कर्म करे थे हमने, हम उसका परिणाम हैं। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो हो गया सो हो गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर दूसरा जन्म लें तो उसके लिए कौन सा कर्म हमारा जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगी कि पुनर्जन्म के लिए कौन सा कर्म करना है और कहाँ आप पुनर्जन्म चाहते हो। रोज़ की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, पुनर्जन्म सनातन परंपरा में बहुत अच्छी एक फिलॉसफी है कि किसके अकॉर्डिंग हमको जन्म मिलता है, और उसमें सबसे अच्छा ज्ञान है गीता का ज्ञान। एक एक चीज़ को भगवान कृष्ण ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर तभी भी हम लोग ना समझें तो हम लोग सिर्फ बाहर से सनातनी हैं, हम लोग भीतर से सनातनी नहीं हैं। और बाहर वाला तो उतर जाता है। बाहर से आप सनातनी बनो, हम भगवा पहनेंगे, हम ये करेंगे, ये सब बाहर का रंग। आप कभी देखो ना, बाहर से किसी को पुताई कर दो, रंग दो, तो उसका रंग उतर भी सकता है। लोग फलों पे लगा देते हैं, ये कर दे, उतर जाता है थोड़ी देर में। लेकिन अगर भीतर से रंगा हुआ है, जैसे आपने कभी वो इलाहाबादी अमरूद हमारे यहाँ बोलते हैं, वो जो अंदर से पिंक कलर के होते हैं, जब उस अमरूद को धो के देखो तुम जरा, अंदर से नहीं धुलेगा ना, क्योंकि वो भीतर से कलरफुल है। तो ऐसे ही हमको सनातनी भीतर से होना है, और भीतर से होने के लिए हमें गीता पढ़नी है, हमें जानना है चीज़ों को। तो दोस्तों, पुनर्जन्म यानी कि देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कोई बीमार होता है और डॉक्टर कहता है कि देखिए, बहुत ध्यान से डॉक्टर समझाता है कि हजारों लाखों लोगों में, 1 लाख लोगों में ये बीमारी किसी एक को होती है। मेडिकल साइंस अभी तक ये नहीं बताया है, ये जो चिकित्सा विज्ञान ने अभी तक ये नहीं बताया कि फिर उस 1 लाख में इसी को क्यों हुई। आप ये बताओ ना। ठीक है, 1 लाख में एक को होती है, लेकिन इसी का क्या ठेका ले रखा था इस बीमारी के लिए। तो वो बीमारी आती है आपके पूर्व जन्मों के हिसाब से। ठीक है, ये तो आ गया। या तो आपकी जेनेटिक बीमारियां भी पूर्व जन्म से है ना। जेनेटिक मतलब आप जो हैं अपनी, आपके खानदान से ये बीमारी आई है और उसी खानदान से आप भी आए हैं, तो आपके पास बीमारी तो आएगी। जब किसी का कुछ ले रहे हो, आप जीवन ले रहे हो उनसे, तो उनकी बीमारी भी लेनी पड़ती है। नियम है, जिससे ले रहे हो उसका तो फिर आपको और चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं ना। आप उसका भोग कर रहे हो ना। आपने किसी की फ्री की ज़मीन ले ली, तो उस ज़मीन में जो भी, उस ज़मीन के द्वारा जो भी दुष्परिणाम होंगे वो भी आपको भुगतने पड़ेंगे। किसी का कुछ खाया है तो फिर खोना भी पड़ेगा और फ्री में खाया है तो बिल्कुल खोना पड़ेगा ना, जब तक आपने मूल्य नहीं दिया। और ये जो आजकल चल रहा है ना, हर चीज़ के साथ फ्री 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 ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि जो फ्री मिलेगा वो आपसे बहुत बड़ी कीमत वसूल करेगा। इसलिए फ्री के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। तो पहली बात ये, अब पुनर्जन्म की बात है। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बीमारी का नाम है फोबिया कहते हैं। वो गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हवाई जहाज में कुछ नहीं बैठते हैं, ऊपर ऊंचाई का फोबिया होता है। कुछ लोगों को क्या, पानी को देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उनको पानी का फोबिया होता है। तो फोबिया भी, अगर आपकी मृत्यु ऊंचाई से हुई है तो दूसरे जन्म में इंसान ऊंचाई से डरता है। क्यों? क्योंकि उसकी मेमोरी है, उसके दिमाग में सेल्स में भी मेमोरी पड़ी हुई रहती हैं, तो वो पीछे से कनेक्ट होता है।
बिल्कुल इस चीज़ों को आप माने। अब मेरा वीडियो जो था वो ये है कि पुनर्जन्म कौन कर्म निर्धारित करता है। तो गीता में भी साफ साफ है कि आपका आखिरी क्षण, आपकी लास्ट आखिरी वाली जो सांस होती है ना, उस समय आपका विचार आपका पुनर्जन्म निर्धारित करता है। अगर आप उस समय आप क्या सोच रहे हो, आप समझिए आप अगले जन्म में वहाँ पहुँचोगे। ज़्यादातर लोग संसार में रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब कोई बीमार होता है ना और उसका आखिरी समय भी आ रहा है लेकिन वो दर्द में है, तो वो उसने पूरी जिंदगी भर भले ही राम राम जपा होगा, नाम जपा होगा, लेकिन उस समय उसका ध्यान दर्द पर होता है, तो उसको मैं नहीं मिल पाता हूँ। क्यों? क्योंकि ध्यान का है, पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है ना। कृष्ण कहते हैं कि मरते समय अगर किसी का ध्यान मेरे ऊपर जाएगा तो उसको मैं प्राप्त हो जाऊंगा, यानी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आपने जड़ भरत की कहानी सुनी है ना। तो जड़ भरत क्या थे? जड़ भरत तो संन्यास्त हो गए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के नाम जप कर रहे थे, अपना ध्यान साधना कर रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक मृग और मृगनी के बच्चे को देख लिया। मृगनी बह गई पानी में और उस बच्चे को उन्होंने पाल दिया। अपने संन्यास्त जीवन में ही उन्होंने उस बच्चे को पाला पोसा। अब ऐसे में जड़ भरत का पूर्व जन्म था, तो ऐसे में वो भी बूढ़े हो गए, तो उसी समय मृत्यु भी आ गई। लेकिन मृत्यु के समय उनको उसकी चिंता थी उस बच्चे की कि मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा। तो उसका वो चिंतन उसको दोबारा लेके आया जीवन में। तो आखिरी बार का जो चिंतन होता है ना, आखिरी सांसें जब आप ले रहे हो, वो आपका पुनर्जन्म निर्धारित करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि उस समय मेरा ध्यान लगाओ तो आपको पुनर्जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि पूर्व जन्म की स्मृतियाँ भी दिमाग में रहती हैं और आपका पुनर्जन्म भी यही निर्धारित हो जाता है कि आपका आखिरी क्षण आप क्या कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस में रहो, प्रैक्टिस में रहो, प्रैक्टिस में रहो, प्रैक्टिस के साथ साथ अपने सत्कर्मा को भी बढ़ाते रहो। एक तो आप नाम जप की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप कर्मा कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी कमाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी आपका दिमाग इधर उधर भटक सकता है। तो दोनों तरफ से बिल्कुल एक रास्ते पर चलिए, आपका पुनर्जन्म फिर होगा ही नहीं। क्यों लेना है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप अभी से अपनी प्रैक्टिस में लग जाइए। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही आप 50 साल के बाद आप अपनी मृत्यु की तैयारी में लग जाइए दोस्तों। बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना। तो जिस तरह का आपका चिंतन होगा वही आपका भविष्य बनाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।